हेलो गाइस, तो आइए हम लोग कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटाएं 5 मिनट में, वो भी एकदम इजी प्रोसेस में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे हटाते हैं। सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा गूगल में। गूगल खोल लिए आपको। उसके बाद में यूट्यूब अकाउंट जो है सो इस पर आपको यूट्यूब डेस्कटॉप सर्च करेंगे। जब youtube.com सर्च कर लीजिए या यूट्यूब डेस्कटॉप जब सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब अकाउंट खुल गया। जब ये यूट्यूब अकाउंट खुल गया उसके बाद में क्या करना है आपको कि इधर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जाना है। ये सबसे राइट में जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, यहाँ पे जाना है और यहाँ रेशनल लाइफ करके है। यहाँ पे मुझे एक यूट्यूब क्लेम आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब स्टूडियो पे थोड़ा देर क्लिक करके रखना है। जब थोड़ा देर क्लिक करके रखेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। इसमें ओपन इन द न्यू टैब में जाना है और यहाँ क्लिक कर देना है। तो एक नया टैब खुल गया यहाँ पे बाजू में। अब इस टैब पे हमें क्लिक करना है। तो जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको चैनल वायलेशन का है, यहाँ पे एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पे 1 में से 3 है हमारे पास में। ठीक है, मतलब 3 होने के बाद आपका चैनल डेड हो जाता है। पहला चीज़ ये, मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज है, जिसने कॉपी स्ट्राइक मारा है तो उसकी अर्निंग पूरी जो है सो उसके पास चली जाएगी, आपको चवन्नी भी नहीं मिलने वाला है। तो अब इसको कैसे हटाया जाए। एक नया चैनल था इस पर और मैंने ओशो से रिलेटेड जो है सो एक वीडियो डाला था। तो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने जो है सो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या दिया है इन्होंने। देखिए, रिसीव ए नोटिफिकेशन, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लिख रहा है कि वी हैव रिसीव ए स्ट्राइक, इट कैन बी वन ऑफ द 2 टाइप्स। कॉपीराइट स्ट्राइक्स आर इशूड व्हेन वी रिमूव कंटेंट बिकॉज ए कॉपीराइट ओनर्स सेंट एज ए कंप्लीट एंड द वैलिड लीगल रिक्वेस्ट आस्किंग टू डू सो। पहला चीज़। दूसरा है कम्युनिटी। एक तो ये होता है कि स्ट्राइक जो है सो जिसका कंटेंट है आपने चुरा के डाल दिया है तो वो जो है सो आपको रिक्वेस्ट देता है कि भाई ये हटाना पड़ेगा आपको। दूसरा है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है कि मान लीजिए आपने ऐसा कुछ कंटेंट डाल दिया है जो कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन कर रहा है। जैसे आपको एडल्ट कंटेंट है या चाइल्ड में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि चाइल्ड के लिए अनुपयोगी है, तो आपको सेक्सुअल वायलेशन, ग्राफिक कंटेंट, हार्मफुल डेंजरस कंटेंट जो है सो स्पैम टाइप के कंटेंट रहता है, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्राइक मिलता है। तो 2 टाइप के यूट्यूब के स्ट्राइक रहते हैं। अब ये कंटेंट तो हमारे पास हो गया कि हाँ भाई हमको ये मिल गया है। उसके बाद क्या, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में है कि वीडियो रिमूव फ्रॉम यूट्यूब। तो एक तो ये होता है कि यूट्यूब खुद ही उस वीडियो को स्ट्राइक डाउन कर देता है। वी कंप्लेंट विद द लीगल कॉपीराइट टेक डाउन कंप्लेंट फॉर योर वीडियो ओसो विच मीन्स डैट। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा खुल जाने दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसको। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये खुल गया है और चूंकि मैंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे आ रहा है यू डिलीट दिस वीडियो। अगर मान लो मैं डिलीट नहीं किया होता तो यहाँ टेक एक्शन करके आता है कि आप एक्शन वीडियो को डिलीट कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए, ऐसा कुछ एक्शन लेने को आता। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ से, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं देखना है तो सीधे आप एक तो ये हो गया कि आपको 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब यहाँ पे है कि वाट यू कैन डू। मान लीजिए आपके पास में वन कॉपीराइट स्ट्राइक, वी हैव रिसीव्ड ए वन कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेस्ड ऑन द अप्लीकेबल कॉपीराइट लॉ। वी रिमूव्ड योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब एज ए रिजल्ट योर वीडियो वाज removed from YouTube, your channel received a strike. If you get 3 copyright strike, your channel along with the associated channels will be subjected to removal। और आपका ख़त्म हो जाएगा, चैनल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये नीचे आ गया है। अब दूसरा चीज़ ये है कि व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कीजिए। स्ट्राइक एक्सपायर्स आफ्टर 90 डेज के बाद में ऑटोमेटिकली वो स्ट्राइक एक्सपायर हो जाएगा एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल। और जो है सो आप कॉपीराइट स्कूल में जब क्लिक करेंगे तो उसमें आता है कि आपको कितना आता है कॉपीराइट के बारे में। रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन या सबमिट कीजिए, आपको काउंटर नोटिफिकेशन डिलीटिंग दिस वीडियो विल नॉट रिमूव द स्ट्राइक। और वीडियो को डिलीट करने से आपके कॉपीराइट स्ट्राइक ख़त्म नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि कॉपीराइट स्कूल क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन आंसर होता है कि आप क्या कैसे इसको समझते हैं, कैसे नहीं समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद देखिए ये हमारा वीडियो था। अब यहाँ पे आया है यहाँ पे कि आप ये जो है सो ध्यान रखिएगा
कि द फॉलोइंग वीडियो हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब ड्यू टू कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट कारण ये वीडियो रिमूव्ड हो गया है। स्ट्राइक ऑन 1 सितंबर को आज ही आया हुआ है, एक्सपायर नाउ 30 नवंबर को इफ़ कॉपीराइट स्कूल इज कम्प्लीटेड। तो अगर आप कॉपीराइट स्कूल को कंप्लीट कर लेंगे तो 30 नवंबर को आपको ये ख़त्म हो जाएगा। और कंटेंट रिमूव्ड बाय ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने हटा दिया है। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट तो हमारे पास नहीं है कंटेंट यूज में। अब सेलेक्ट एक्शन में अगर आप जाते हैं तो दो चीज़ है। पहला चीज़ तो ये है कि आप जो कंटेंट क्लेमेंट है जिसने क्लेम किया है उसको आप कहिए कि भाई मैंने आपका ये हटा दिया है, उसको आप रिक्वेस्ट कीजिए। आप मान लीजिए कि आपके ऊपर अर्निंग है और उसको कुछ हिसाब देने से अगर वो कॉपीराइट हटा लेता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। या आपको काउंटर नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा यूट्यूब को। तो यहाँ पे जब काउंटर नोटिफिकेशन जब यूट्यूब को आप डालते हैं तो यह लीगल रिक्वेस्ट होती है और ये काफ़ी लंबा चलता है और इसमें पैसे वगैरह भी खर्च करेंगे और बहुत सारा चीज़ है, तो इसको नहीं लोग सेलेक्ट करते हैं जनरली। आप सीधे उसी को सामने जिसने कंप्लेंट डाला उसको आप मना लीजिए, उसको पेमेंट वगैरह करके आप वो कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे ये बोला है कि 30 नवंबर तक ख़त्म होगा और कंप्लीट करना पड़ेगा आपको कॉपीराइट स्कूल को। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूँ पहले। अपने को यहाँ नहीं जाना है, अपने को बैक जाना है पहले। बैक जाने के बाद में यहाँ पे इसका कॉपीराइट वाला स्कूल कहाँ गया? हाँ, ये कॉपीराइट स्कूल है। तो कॉपीराइट स्कूल में क्या है? पहला चीज़ अब क्वेश्चन पूछता है, फेयर यूज इज ए लीगल डिफेंस डेट अप्लाइज इन द ऑल कंट्रीज में। तो ये सारे कंट्रीज में तो नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल यूजेज ऑफ द कॉपीराइट कंटेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर आर कंसिडर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। बिल्कुल ये सही है कि भाई जिसका है उससे बिना परमिशन लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये शुड आस्क यूट्यूब फॉर परमिशन टू यूज अदर यूजर्स से कंटेंट फ्रॉम दिस साइट। नहीं, ये भी नहीं है, मतलब हम यूट्यूब से आस्क नहीं करेंगे, ये भी फॉल्स है। यू कैन क्लेम फेयर यूज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, योर वीडियो कांट बी कंसिडर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। यू इफ़ यू क्लेम फेयर यूज ऑफ द, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक तरह से कहा जाए तो एक्चुअल में क्या है कि वो तो जिसने कंप्लेंट किया उस पर डिपेंड कर रहा है ना। अभी देखिए इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है, बाकी चारों सही है, एक ही गलत है कि ऑल यूजेज ऑफ द कॉपीराइट कंटेंट विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर आर कंसिडर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है सो ये डन हो गया है। व्हाट यू कैन डू, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कॉपीराइट स्कूल अपन ने कर लिया है उसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 से ज़्यादा रहता है तो आपको पता ही है कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कहीं सॉन्ग से रिलेटेड कॉपीराइट आता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे जाइएगा वीडियो सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपीराइट में चले जाना है। तो कॉपीराइट में अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, आपको सीधे चैनल डैशबोर्ड में ही दिख रहा है वो चीज़, नहीं तो यहाँ पे दिखेगा। जब यहाँ पे दिखेगा वीडियो वाले सेक्शन में जब आपको दिखेगा तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो है सो उसमें टेक एक्शन का ऑप्शन रहेगा, आप एक्शन लीजिए और उसको हटा दीजिए। हटा दीजिएगा और उसके बाद कॉपीराइट स्कूल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कॉपीराइट 90 दिन में ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।